मोल्स एक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्युबल हो सकते हैं, वो होता है सॉल्युबिलिटी, है ना। वो तो हम जानते हैं, उसका यूनिट क्या रहेगा, मोल पर लीटर। ये भी क्लियर है। अब यहाँ पे टाइप्स देख लेते हैं, लाइक टाइप 1, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है। आयनियंस कैटायंस रेशियो कैसा आ रहा है, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो हम आज इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो चलो निकालो अपने और देखो हेडिंग हमारा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ा तो इसके बाद ना सॉल्वेंट तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना। तो मैं लिंक समझ में आ रहा है, रिएक्शन का मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व, सॉरी दैट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन अमाउंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। फाइन, अब यूरिन क्या है, है ना। ओके, अगर आपका सॉल्युबिलिटी 0.1 m से ज्यादा है तो वो अच्छा खासा सॉल्युबल हो सकता है। ओके, अगर आपका 0.01 m और 0.1 m के रेंज में तो पैरेलल सॉल्युबल है। अगर 0.01 m से कम है अब उसके बाद वो एक लेस सॉल्युबल सॉल्ट होगा। यहाँ हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स देती हूँ आपको। एग्जांपल से HCl, HCl2 और BPSO2। ये सब स्पाइरली सॉरी सॉल्युबल का एग्जांपल से इसको कुछ कंपेयर है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अंदर मोल्स लाइक 1 लीटर जस्ट कांस्टेंट 1 लीटर
देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो बच्चों, लाइक आपको एक मॉलिक्यूल देंगे, आपको वहाँ पे एनियन कितना है, कैटन कितना है, उनका रेशियो क्या है वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस मान है हमारे पास है HCl और PbSO4 है ना। अब इसको आप कैसे मतलब एनियंस और कैटन्स को कैसे लिखोगे, Ag पॉजिटिव एंड Cl माइनस है ना। अब इसको कैसे लिखोगे बच्चों, Kb 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस, SO4 का हमेशा 2 माइनस रहेगा और OH का माइनस और CO का भी वहाँ पे रहेगा है ना, SO4 का फाइन। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे रेशियो कैसे होगा 1:1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 प्लस और 2 माइनस है तो 2:2 भी नहीं, तो 2:1 ही आएगा। लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, अगर SO4 2 होता ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे नहीं है, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे 1:2 रेशियो हो जाता, मतलब एक कैटन के लिए कितना यहाँ पे NS बन रही है वो हमें देखना है फाइन। तो यहाँ पे भी 1:1 ही है, यहाँ पे भी ये 1:1 है, क्योंकि यहाँ पे एक कैटन है और एक एनियन है। यहाँ पे चार्ज ऊपर मत देखना, चार्ज मतलब देरी हो सकता है, लाइक 3 पॉजिटिव होकर आ गया तो वहाँ पे देरी हो सकता है, लेकिन आपको एलिमेंट्स देखते हैं कितने हैं तो उसके हिसाब से आप रेशियो बताएंगे। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि AgCl का सब करेंगे हम, AgCl पहले तो सॉलिड में, इसके बाद एक्वस फेज पे होगी। अब ये दो उसके बाद कैसे होंगे भाई, Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस है ना, Ag पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अब रेशियो कितना है यहाँ पे S होगा, सॉलिबिलिटी यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, कोएफिशिएंट कुछ दिख रहा है नहीं फाइन। तो यहाँ पे 0 बन रहा है तो यहाँ पे S और यहाँ पे भी माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1 है। अब क्या होगा, कांस्टेंट का अलग केस पे ऐसे प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, केस इक्वल टू S स्क्वायर, सॉल्यूशन निकालना है, S इक्वल टू रूट ऑफ केस फाइन। हो रहा है, डाउट आ रहा है ना। अब सेम टाइम इसके बाद हम देखते हैं PbSO4,
पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस 0 S 0 0 0 S S केस भी क्या है ना यहाँ पे भी S स्क्वायर S इक्वल टू ये हमारा सॉल्युबिलिटी है और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये सॉल्युबिलिटी है, तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। और एग्जांपल्स देखते हैं। इसका और एक एग्जांपल है लाइक ऐसे ही AgBr या कर देना सही है ना, उसके बाद BaSO4 ये रेशियो कितना था 1:1 रेशियो था, है ना, वहाँ पे कैटेंस और एनाइंस 1:1 रेशियो में। अब देखते हैं 1:2 और 2:1 भी है, उसका लाइक डिफरेंट होगा कि सेम होगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे बस आ रहा है ना, बस आ रहा है। उसके बाद माइनस से कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा भाई, TB टू पॉजिटिव एंड Cl2 माइनस बैठ हो सकता है देखना, तो यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। समझ रहे हो या मैं समझ में आया लाइक एक Kb है और वहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे नीचे कितना हो रहा है, कैटेन 1 है और यहाँ पे एनाइन 2 है, ठीक। समझ गए, S 0 0 0 S 2S। अब केस में कैसे आएगा बच्चों, ऐसे इंटू 2S कोएफिशिएंट है ऊपर, हाँ है, स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ऐसे इंटू 4S स्क्वायर मतलब 4S क्यूब, केस इक्वल टू, अब S इक्वल टू क्या आ जाएगा, केस डिवाइडेड बाय 4। एक और देखेंगे क्या, ये 1:2 का ना, देखते हैं 2:1। अब यहाँ पे क्या हुआ, Ag2 Cl क्लोराइड Ag बैलेंस हो रहा है, मैंने 1:1 रेशियो ना, क्योंकि एक स्टेप कैसे आएगा, S 0 0 0 2S S केस इक्वल टू सेम जा रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन क्या कह सकते हैं, इवन तो 1:1 हो या फिर 1:2
1:3 या फिर 3:1 टाइप 3 है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारा एल सी तो क्या जाएगा एल सी एप्पल्स एग्जाम्पल निकालो उसका भी ऐसे करेंगे और देखो वहाँ पे आपको सेम वैल्यू हो रहा है इक्वल टू 4 into 1 केस को डिवाइड बाय 4 into 8 और 4 केस को डिवाइड बाय 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक हो जाएगा ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं 2:3 या फिर 3:2। तो यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये तो पहले करिए उसके बाद बैलेंस कर लेंगे आगे कितना है वो देखिए। ओके
दिया है, लेकिन अंदर में सॉल्व करके जुड़े, ठीक है।
बेसिकली टोटल क्या आ जाएगा 4s³ ना। डिसोसिएट होगा है ना। अब ये इलेक्ट्रोलाइज क्या होगा, डिसोसिएट तो बहुत कम से होगा। अब एक काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लाइक सेम कैटन प्रेजेंट वाला दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है
क्या होगा? इसकी वजह से यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। प्रेसिपिटेशन में क्या है? सॉल्वेंट में क्या होगा? कम, है ना? सॉल्वेंट प्रोडक्ट भी क्या है यहाँ पे कम हो रहा है ना बच्चों। यहाँ पे पूरी तरह डिसोसिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक इसका डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें कुछ डाउट इतना मानो जिस दूसरे डिवाइस के बारे में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें एक कैटआयन या एनायन सेम अगर ऐसा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट भी नहीं हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू वो भी डिसोसिएट होगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, प्रेसिपिटेशन भी हो रही है, और लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, यहाँ पे कौन सा